नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज सेमेस्टर 2 में माइनर में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो रखे थे उनका आज सेट 1 का एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोग देख लीजिए कि सेट 1 में किस प्रकार से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रकार से सेकेंड सीटिंग वालों का एग्ज़ाम में आएगा या अभी जितना भी एग्ज़ाम होने बाकी है लगभग सभी में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो चलते हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न आए थे और इसका आंसर की भी हम लोग जानेंगे। एकदम सिंपल प्रश्न आया था, ढूंढ के लिखे होंगे। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न था 1 नंबर में 5 ठो, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या था, पर्यटन को परिभाषित करें। इस प्रश्न का आंसर मैंने करवाया था आपको। तो पर्यटन क्या है, मनोरंजन, अवकाश, चिकित्सा, रोमांच, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से किसी निश्चित स्थान से तय की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लिए होंगे, 1 नंबर मिल भी गया होगा। देखो दूसरा प्रश्न था भौगोलिक भूदृश्य क्या है, यानी कि पर्यटन में भौगोलिक भूदृश्य का क्या महत्व है, इसी पर आधारित है पर्यटन। यानी कि जो हो गया पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, यहीं पर तो हम लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं, तो उसी के बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट देखो आप लोग, सी नंबर का प्रश्न था लाल किला किसने बनवाई थी। यहाँ पर बनवाया था होगा, लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। किसने बनाया था, शाहजहां ने। नेक्स्ट देखो आप लोग, चौथा प्रश्न था किन्हीं 4 तटीय पर्यटन स्थलों के नाम लिखें। तो तटों के सहारे किए जाने वाले पर्यटन स्थल तटीय पर्यटन कहलाता है। तो आप लोगों को किन्हीं 4 तटीय पर्यटन स्थलों के नाम बताना था। मैंने इसको आपको करवाया था, जैसे जुहू हो गया, ठीक है, जुहू बीच हो गया, और भी बहुत सारे तटीय पर्यटन हैं, उन 4 का नाम आपको बताना था। तो इसको देख लीजिए। देखो आप लोग आगे वैष्णव, देखो तटीय पर्यटन कहने का मतलब है जो समुद्र तट के किनारे होता है, गोवा हो गया, पुरी हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से आपको 4 तटीय पर्यटन स्थल के नाम लिखना था। देखो आगे आप लोग, ई नंबर का प्रश्न था वैष्णव देवी तीर्थ स्थल कहाँ है। वैष्णव देवी तीर्थ स्थल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। आप लोग जाने होंगे, वैष्णव देवी आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो वैष्णव देवी तीर्थ स्थल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। देखो एक क्वेश्चन का जो था ना, क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी था, उसमें 5 नंबर वाला पूछा गया था प्रश्न। इनको देखो आप लोग। तो फर्स्ट प्रश्न क्या था, पर्यटन के महत्व के बारे में लिखें। पर्यटन का क्या महत्व है, मैंने आपको करवाया था, तो आप लोग इसको भी लिख लिए होंगे। देखो अगला क्वेश्चन, पर्यटन के प्रकारों को बताएं। तो ये थोड़ा सा लेट से वीडियो अपलोड हुआ, लेकिन मैंने इसको अपलोड कर दिया था। पर्यटन के प्रकारों को बताएं। तो सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लो, एकदम फिक्स है कि जो मैंने बताया है वही प्रश्न आएगा। ग्रुप में देख लो आप लोग, किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। फर्स्ट प्रश्न था पर्यटन की प्रकृति एवं विषय वस्तु का वर्णन करें। तो यह मोस्ट भी भाई प्रश्न था, आप लोग भी इनको पढ़ लो, ठीक है। देखो आगे, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। पर्यटन को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं, उनके नाम आपको लिखना है और उसके बारे में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। छठा प्रश्न आया था पर्यटन के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करें। तो यह प्रश्न मैंने आपको जाते जाते करवाया है, तो इनको देख लो, अभी भी आप लोग पढ़ लो। नेक्स्ट प्रश्न में इसी तरह आएगा, जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। देखो 7वां प्रश्न है पारिस्थितिक पर्यटन क्या है, इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करें। यानी कि जो इकोसिस्टम मैंने नहीं बताया था, इको टूरिज्म मैंने बताया था पर्यटन के प्रकार में, वही वाला आया है। पारिस्थितिक पर्यटन क्या है, इसके विभिन्न आयामों के वर्णन करें। नेक्स्ट देखो आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर एक लेख लिखें। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बारे में आपको बताना था, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, 9 नंबर का प्रश्न था टिकाऊ पर्यटन की संकल्पना क्या है, वर्णन करें। तो यह वाला प्रश्न अभी तुरंत जस्ट आएगा, इसका आंसर पर्यटन, टिकाऊ पर्यटन की संकल्पना या फिर सतत पर्यटन की संकल्पना क्या है, उसको बताना है। नेक्स्ट देखो आप लोग, 10वां नंबर का प्रश्न था किन्हीं 3 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। पहला था पर्यटन एक सेवा उद्योग के रूप में, पर्यटन के आधार और सेलावास। तो जो मैंने मॉडल पेपर करवाया था वहीं से सारे प्रश्न आए हैं, देख लो आप लोग। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट में आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जब भी आपका सेकंड सीटिंग में होगा भी, वहाँ इसी तरह से प्रश्न आएंगे। साहसिक पर्यटन, और अगला क्या है, पर्यटन एवं पर्यावरण। तो इस पर क्या लिखना था आपको, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, ठीक है। 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 5-5 मार्क्स का है, 15 मार्क्स हो जाएगा। तो आप लोग देख लो इन सभी प्रश्नों को और तैयारी कर लो जल्दी से। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।